Hello, good morning, my student. Hope you are enjoying your vacation a lot, right? Nice, but learning is also important together. Understood? Okay, let's start our online session. And today's subject of reading is हिंदी. Okay, आज हम सीखेंगे हिंदी वर्णमाला. I know you all of you already read and learned along it in first standard, right? But it's necessary to do revision again. So let's start. ये क्या है बच्चों? इसे कहते हैं ओ. क्या कहते हैं? ओ. This is आ. ई. ई. उ. ऊ. ए. ए. ओ. औ. अन. आ. So let us see second time again. O. A. E. E. U. U. E. E. O. O. An. Aha. You can listen here properly. What is the difference between the pronunciation? मतलब जब हम किसी वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं तो हमें यही ध्यान रखना है कि जो छोटी ई है उसे हम स्मॉल मीन्स कम समय में बोल रहे हैं. ठीक है, ई. और इसे हम प्रोनाउंस करेंगे ई. ठीक है, इसे हम स्लोली बोलेंगे. ऊ. ऊ. ज्यादा ऊ लंबा जाएगा बिकॉज यहां पे बड़ा ऊ है. ठीक है. ए. ए. ओ. औ. अन. Understood? You get it all? Done. Next here is ka, kha, ga, ka, an, cha, cha, ja, ज, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, श, ग, त्र, रू. Let's do again second time. Ka, kha, ga, ga, an, cha,
छ, ज, ज, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, श, स, ह, श, य, त्र, रू. Get it? Here you can tick mark. This is the words, means ये वर्ण है जिससे हमें यहाँ पे कोई शब्द नहीं बनता. ठीक है, ये दोनों वर्ण ऐसे हैं जिसे हम किसी शब्द में ऐड करते हैं, जोड़ते हैं. ठीक है, जो हेल्प करते हैं. अंडरस्टूड? नाउ लेट्स सी वर्ण. ठीक है, ये जो हमने पढ़ा है ये है वर्ण. वर्ण को हम दो हिस्सों में विभाजित कर सकते हैं. तो फर्स्ट स्वर वर्ण, इसके अंदर 11 वर्ण आते हैं. दूसरा है व्यंजन वर्ण, इसके अंदर आएंगे 33 वर्ण. ठीक है, वर्णों को हमने दो हिस्सों में विभाजित कर दिया है. 2 parts we have made. Understood? Now we will see what is the meaning of वर्णमाला. अब वर्णमाला हम पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वर्णमाला का मतलब क्या होता है. गेट इट? वर्णमाला, वर्ण का समूह वर्णमाला कहलाता है. जो अभी हमने पढ़ा अ, आ, ई, उ और क, ख, ग, ग, ये सब मिलके इनका जो समूह है, ग्रुप है, इन सबको मिलाकर हम उसे वर्णमाला कहते हैं. Got it? Next, as we have seen that little diagram, that is only as written in here. हिंदी में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं. हिंदी में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं. Again we will see what is the meaning of स्वर वर्ण. जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य की सहायता न लेनी पड़े. You can see here, I am highlighting here some words. This is स्वर वर्ण में हमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़े, उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं. Got it? Next is व्यंजन वर्ण. जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, मतलब जिस वर्णों के लिए हमें स्वर वर्ण की जरूरत पड़ती है, वैसे वर्ण को हम व्यंजन वर्ण कहते हैं. As you can see here, okay, this is, you can see I am making here
this cloud, you can call this swar, and this second one cloud is vyanjan. Varn. Got it? Now we will see वर्ण और शब्द. वर्ण हमने लर्न कर लिए हैं अब बच्चों. अब उससे हम शब्द भी देखेंगे. अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से इक, उ से उल्लू, ऊ से उन, ए से एड़ी, ए से ऐनक, ओ से ओखली, ओ से औरत, अन से अंगूर, अन से अंगूर. आह से कोई शब्द नहीं होता. अंडरस्टूड? ये चीज याद रखनी है हमें बच्चों. अह से कोई शब्द नहीं बनता. बट ये वर्ण हमें. नाउ आई एम हैविंग a small work for you all. You have to do this practice at your home and learn it as well properly. Do practice make a person perfect. So सुलेख लिखो. सुलेख लिखो का मतलब होता है हमें जो भी वर्क दिया है उसे वापस से अच्छी सी हैंडराइटिंग में लिखना है फॉर द प्रैक्टिस. तो पहला हमने जैसे पढ़ा था स्वर. ये स्वर की प्रैक्टिस हम करेंगे. अ ब्लैंक्स दिए हुए हैं, वहां पे आपको वापस से अ कॉपी करना है. एंड इन द सेकेंड ब्लैंक अगेन एज इट इज. आ अगेन सेम एट इट इज कॉपी हियर. ई बड़ी ई, उ बड़ा उ, ए ओ औ अन आह. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू ऑल? अब बच्चों जैसे हमने स्वर वर्ण सीखा था वैसे ही हम करेंगे ये व्यंजन, वर्ण और शब्द. यहां हमने लिखा हुआ है क से कमल, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घर, ड से क्या आएगा बोलो बच्चों? यस, बट हियर इससे कोई शब्द नहीं बनता. तो यहां से कोई शब्द नहीं बनता. नेक्स्ट है च. च से हम लिख सकते हैं चम्मच, और च से हम चाबी भी लिख सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज छ. छ से छतरी, एथ है ज. ज से जहाज. जहाज और क्या लिख सकते हैं हम इसमें बच्चों? यस, राइट यू आर. जग. 9 में हम लिखेंगे
ज से क्या होता है बच्चों? झूला। और एक और भी शब्द बनेगा ज से झंडा। नेक्स्ट इज यो। इससे कोई शब्द नहीं बनता। ठीक है बच्चों। अब आएगा ट। टमाटर। ट से टमाटर। ठ से ठठेरा। और ठ से हम क्या लिख सकते हैं? ठंडा। ठीक है। नेक्स्ट इज ड। ड से क्या होता है? यस राइट, डमरू। 14 नंबर है हमारा ढ। ढ से ढोलक। ण। ण से, हाँ बोलो बच्चों, यस राइट, कोई शब्द नहीं बनता, लेकिन ये वर्ण हमें हेल्प करेगा किसी शब्द में को पूरा करने में। फिर आता है तो से तरबूज। थ से थाली। फिर आता है द से दवाई। ध से धनुष। न से नल। प से पतंग। पतंग सबको पसंद है। फ से फल। We are eating fruits also. ब से बकरी। भ से भालू। म से मछली। य से यज्ञ। और दूसरा शब्द हो सकता है योग। नेक्स्ट इज र से रंग। ल से लड़की। व से वन।
श, शेर से क्या होगा बच्चों? कौन सा एनिमल आएगा? यस, यू आर राइट, जंगल का राजा शेर। षटकोण, स से सब्जी, you are eating vegetables, right? ह से हथौड़ा, or the next word we can say, yes, right, हाथी। श, श से क्षत्रिय, नेक्स्ट ज्ञ, ज्ञ से ज्ञानी। त्र, त्र से त्रिशूल। रू, रू से ऋषि। Done here we all? Fine? You all understood? Well, now here we finish our work and hope you enjoy a lot this video, your online session, right? So keep learning and writing as well for better understanding.